हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिल्क यू आयुषी। आज मैं आप सबके साथ केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये केक मैंने बिना अंडे का और बिना मैदे का बनाया है, यानी कि गेहूं के आटे से बनाया है। कुछ लोगों को लगता है कि केक मैदे के बिना बन ही नहीं सकता, लेकिन आप जब यह केक बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैदे के बिना भी केक बनाया जा सकता है। तो चलिए केक बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कटोरी तेल लिया है। केक की मेज़रमेंट के लिए एक जैसी कटोरियों को इस्तेमाल कीजिए। एक कटोरी मैंने शक्कर डाली है और एक कटोरी दूध पाउडर डालेंगे। दूध पाउडर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। अब मैंने लिया है 2 कटोरी गेहूं का आटा। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर लेंगे और आधा चम्मच खाने का सोडा। अब हम इसमें 2 कटोरी दूध डालेंगे। अब इस सामग्री को हमें विस्कर की सहायता से या किसी भी बड़े चम्मच की सहायता से फेंटना है। अभी इसमें दूध कम है, हम थोड़ी देर के बाद इसमें फिर दूध डालेंगे। सारी सामग्री मिक्स हो गई है, लेकिन इसमें दूध अभी भी कम है, तो अब इसमें हम आधी कटोरी और दूध डालेंगे। इस केक के मेज़रमेंट के हिसाब से हमें टोटल 3 कटोरी दूध डालना है, लेकिन दूध को हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। चलाते हुए ये पेस्ट गाढ़ा सा हो गया है और अब इसे चलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, तो अब हम इसमें आधी कटोरी और दूध डाल देंगे। अब तक मैं इसमें टोटल 3 कटोरी दूध डाल चुकी हूँ और अब ये इजीली मिक्स हो रहा है और आराम से घूम भी रहा है। तो अब इस स्टेज पर इस मिक्सचर को हम पूरे 15 मिनट के लिए लगातार फेंटेंगे। उससे हमारा केक स्पॉन्जी बनेगा। मैंने सुना है बहुत से लोग बोलते हैं केक को एक ही साइड घुमाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं केक को उल्टा या सीधा किसी भी साइड घुमा लेती हूँ। केक को बनाने में या उसकी टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ये चलाते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा एसेंस डाल देंगे। ये मैंने वनीला एसेंस लिया है, आप चाहें तो इसमें रोज़ एसेंस भी डाल सकते हैं। और अगर आप कोई भी एसेंस नहीं डालना चाहते हैं या आपके पास नहीं है तो आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। हमें कम से कम आधा चम्मच एसेंस डालना है, या अगर बूंद के हिसाब से गिने तो 12 से 15 बूंद एसेंस की डालनी है। अब हम इसमें थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल देंगे। इस टाइम पे आप इसमें थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। केक का मिक्सचर पूरी तरह से तैयार है। अब हम इसे केक टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे। केक टिन में ट्रांसफ़र करने से पहले हम टिन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। फिर इस बैटर को इसमें डाल देंगे। बैटर को केक टिन में डालते हुए हमें यह ध्यान रखना है कि हमें एक ही जगह पर नहीं डालना है, उसे पूरी तरह से फैला कर डालना है। और बैटर को निकालने के लिए कभी भी हाथ का इस्तेमाल ना करें, चम्मच का या स्पैचुला का इस्तेमाल कीजिए। ओवन को मैंने 10 मिनट पहले ही प्री हीट करने के लिए रख दिया था। अब हम इसे सावधानी से केक टिन को इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसे गैस पर भी बना सकते हैं। एक बड़े बर्तन में नमक ले लीजिए और फिर उसे प्री हीट करके केक टिन डाल दीजिए। 1 घंटे में आपका केक तैयार हो जाएगा। केक को ओवन में डालने के बाद 10 मिनट बाद हमें उसमें डेकोरेशन करना है। डेकोरेशन के लिए मैंने लिए हैं बादाम, टूटी फ्रूटी, स्प्रिंकल्स और जेम्स। आप डेकोरेशन के लिए इसमें से कुछ भी चीज़ें स्किप भी कर सकते हैं या ऐड भी कर सकते हैं। बादाम को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। केक को डाले हुए हमें 10 मिनट हो गए हैं। इससे ज़्यादा नहीं रखना है, नहीं तो केक की जो ऊपर की लेयर है ना वो ड्राई हो जाएगी और हमारी जो डेकोरेशन है ना वो उसमें चिपकेगी नहीं। तो अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे और केक को डेकोरेट कर लेंगे। केक को डेकोरेट करने के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि हमें ज़्यादा देर तक ओवन का ढक्कन खुला नहीं रखना है, इसलिए फटाफट से हमें डेकोरेशन करनी है। 5 मिनट के अंदर ये काम हो जाना चाहिए, नहीं तो केक ठंडा हो जाएगा और केक अंदर से कच्चा भी रह जाएगा।
मैंने सारी जेम्स को इसके ऊपर फैला दिया है और अब इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल्स डाल रही हूँ। इसके बाद हम थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल देंगे और उसके बाद कटे हुए बादाम। आजकल कैलोरीज़ के चलते लोग आइसिंग वाला केक खाना नहीं पसंद करते हैं, इसलिए इस तरह से डेकोरेट करने पर केक सुंदर भी दिखता है। और अगर आप घर में बच्चों की पार्टी के लिए भी ऐसा केक बनाएंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। डेकोरेशन करने के बाद केक की सुंदरता और ज़्यादा बढ़ गई है। केक को पकाने के लिए अब मैंने जल्दी से इसका ढक्कन लगा दिया है। अब हम बाकी के बचे हुए 50 मिनट इसे पकने देंगे। पूरा 1 घंटा हो गया है और अब केक में अच्छा सा कलर भी आ गया है। अब हम इसे ढक्कन खोल कर चेक करेंगे कि केक अंदर तक के पक गया है या नहीं। केक को चेक करने के लिए मैंने एक छुरी ले ली है, उस पर हल्का सा तेल लगा लिया है। अब इसे इस तरह से चेक करेंगे। छुरी अगर एकदम अच्छी तरह से साफ निकल आई है, इसका मतलब केक अच्छी तरह से पक गया है। अगर इसमें थोड़ा बहुत बैटर चिपका हुआ होता तो समझ लीजिए केक को और 5 से 10 मिनट पकाना है। तो फिर ये केक तो बनकर एकदम तैयार हो गया है। तो इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने देते हैं, फिर इस केक टिन से इसे बाहर निकाल लेंगे। केक को निकालने से पहले हमें छुरी को इस तरह से चारों तरफ घुमाना है ताकि केक अपने साइड्स को अच्छी तरह से छोड़ दे। अब इसके ऊपर प्लेट को उल्टा करके थोड़ी देर के लिए थपथपाएंगे, जिससे केक आसानी से बाहर आ जाएगा। केक बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। बिना अंडे और बिना मैदे वाला केक बनकर रेडी है। ये केक मैं अभी काट कर आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि मैंने किसी खास ओकेशन के लिए इसे बनाया है। इसलिए आप भी अपने घर पर बनाइए गेहूं के आटे का केक और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका केक कैसा बना। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।